जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग मेरी सिस्टर का सत्संग है। उनके किचन में गीज़र लगा हुआ था और संगत जी उनका क्या हुआ कि वो उनका प्लान था बाहर जाने का। जैसे ही वो घर से बाहर निकले संगत जी, और उनके जो किचन का गीज़र था वो फट गया और संगत जी उनको बहुत तेज़ आवाज़ आई और वो ऊपर आके देखा तो वो पूरा जो गीज़र है वो फटा हुआ है। उन्होंने मेन स्विच बंद किया कि ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट कहीं और ना फैले। लेकिन संगत जी, निकलने से पहले उनका प्लान था कि थोड़ी देर और रुक जाएं, लेकिन पता नहीं गुरु महाराज की लीला, बिकॉज़ वो तो अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे संगत जी, और वो जल्दी निकल गए। जैसे ही निकले वैसे उसी विद इन लाइक फ्यू मिनट्स वो ब्लास्ट हो गया। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने किसी को एक खरोच भी नहीं आने दी, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। ये चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक हैं ये तो हम दोबारा बनवा लेते हैं, लेकिन जो अगर हमारी लाइफ पे या हमारे ऊपर कोई चोट लगे तो उस चीज़ का संगत जी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज जब साथ होते हैं ना संगत जी, तो वो किसी को कुछ भी नहीं होने देते। इसलिए बहुत बहुत मैं कई बार ऐसा लगता है कि संगत जी एकदम इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन वो कर्म कटवा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। और वो हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतनी बड़ी प्रोटेक्शन देने के लिए। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का बारंबार शुक्राना है। गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि गुरु जी कह रहे हैं कि बेटे, जिस भी हाल में खड़ी है उसी हाल में शुक्राना कर। मैं तेरे सारे काम बना रहा हूँ, तू शुक्राना करने में कंजूसी करती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने ही खड़ी हूँ और गुरु जी ने मुझे बोला है 10 मिनट रोज़ मेरे स्वरूप के सामने बैठ, मुझसे बात कर। तो संगत जी, पहले तो मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे अमृत वेला बख्शा। मुझे 5:30 बजे मेरी अपने आप आँख खुल गई। फिर मैं बिस्तर में जैसे बैठी थी ऐसे ही बैठ के और मैं गुरु जी का ध्यान कर रही थी, गुरु जी को शुक्राना कर रही थी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं सुबह सुबह ही नहा ली, सब सफाई की। ये मेरा बहुत समय का सपना है संगत जी, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था बीच में। मैं ऐसे हो रहा था कि मैं जग जाती हूँ, फिर मुझे नींद आ जाती है, जग जाती नींद आ जाती है और बहुत आलस रहता है, मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती। लेकिन आज गुरु जी ने सुबह सुबह नहलाया, सब कुछ सुबह सुबह करा दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। अपनी बेटी को ये अमृत वेला हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए बख्शिए गुरु पिता। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, आज मैं नीम करौली बाबा जी के भी मेरे पास 2 दिन से मैसेज आ रहे थे कि 28 तारीख को मेरा जन्मदिन है, मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज को, नीम करौली बाबा जी को भी जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। और संगत जी, सुबह सुबह कोई आया तो था, राधे राधे बोल रहा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, माफ़ कर दीजिए संगत जी, क्योंकि मैं सुबह उठी थी और उठ के मैं अपना काम कर रही थी। जब भी मुझे बाहर से आवाज़ आई, कोई राधे राधे कर रहा था, पर मुझे ये नहीं पता कोई था या नहीं, लेकिन हाँ मुझे आवाज़ ज़रूर आई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई आया है, पर हमारे शायद दरवाजे पर नहीं थे, वो गली में आए थे।
फिर वो अचानक ही शायद चले गए होंगे, तो मैं नोटिस नहीं कर पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, आप ज़रूर आइए, ये घर आप ही का है गुरुपिता। और मैं तो चाहती हूँ आप इसी में निवास करें, हमारे साथ ही रहें, अपने बच्चों के आसपास संग संग ही रहें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज अष्टमी थी। देखिए, ऐसे तो मैं सुबह नहा ली थी, सब कुछ मैंने गुरुजी का दिया भी जला लिया था, पर पता नहीं ऐसी कौन सी नेगेटिविटी थी। मैं अष्टमी का व्रत रखती हूँ और मैं अष्टमी की पूजा ही नहीं कर पाई। संगत जी, पता नहीं क्या है मेरे साथ, क्या हो रहा है। पहले जब मैंने अष्टमी का व्रत शुरू किए थे तो संगत जी मैं बहुत अच्छे से चौकी वोकी लगा के माता की पूजा करती थी। अब पता नहीं कुछ समय से क्या हो रहा है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ना व्रत करने का, ना चौकी लगाने का। हाँ, बल्कि मैं तो बहुत टाइम से व्रत का उद्यापन करने की सोच रही हूँ, पर हो ही नहीं पाता। आज भी मैंने यही सोचा था कि मैं आज व्रत का उद्यापन करूँगी, क्योंकि मुझे संगत जी 2-3 दिन पहले सपने में ऐसा आभास हुआ था कि कोई अंकल कह रहे थे कि मैं कन्या जी माँ रहा हूँ। तो मुझे लगा हो सकता है मैं व्रत करती हूँ, उसके लिए मुझे कन्या जी माने के लिए गुरुजी का संकेत मिल रहा हो। पर मुझे माफ़ कीजिए संगत जी, माफ़ कीजिए गुरुजी। आज भी पता नहीं क्या हुआ, मैं सोचती रह गई और ना तो उद्यापन हुआ व्रत का और ना ही मैं ठीक से व्रत कर पाई। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, माफ़ कर दीजिए मेरी मैया रानी, माफ़ कर दीजिए। और बस अब मैं गुरुजी को मैंने सौंप दिया। अब वो जैसे भी उद्यापन करवाएंगे गुरुजी करवाएंगे संगत जी, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नेगेटिविटी है। मैं व्रत कर ही नहीं पा रही हूँ ढंग से। और गुरुजी का तो शुक्राना है ही, हर सांस का, हर पल वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। सांस सांस में हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी माफ़ कीजिए, मेरा छोटा बच्चा है तो मेरे पास ही है, तो वो बोल रहा है, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। मैं गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी अपने हर गलती के लिए। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए और हमें सही दिशा दिखाइए, सही राह दीजिए गुरुजी। और अपनी सभी संगत का कल्याण कीजिए। बारंबार शुक्राना है मेरे गुरुपिता का, हर बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता का, मेरे पति, मेरे बच्चों की तरफ से बारंबार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे माता पिता की, मेरे बहन भाइयों की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपिता। और ये जो नेगेटिविटी है गुरुजी महाराज, मैं अरदास करती हूँ आपसे, इस नेगेटिविटी को जड़ से कम कीजिए गुरुपिता। ये जो आलस है, जो काम को टालने की आदत है मेरी, जो कुछ भी है नेगेटिविटी है या मेरा आलस है, इस सब को जड़ से समाप्त कीजिए गुरुपिता। मुझ में, मेरे बच्चों में, मेरे पति अंकल में ये आलस रहे ही ना, हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाए गुरुपिता। ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा हमें ऐसी दात बख्श दीजिए गुरुपिता। और अमृत वेला बख्शिए हमेशा हमेशा के लिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, इसलिए गुरुजी से अब आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं, पूरी संगत के साथ हैं, पूरी संगत परिवार के साथ हैं। तो आप भी बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग है, शुक्राना और मंत्र जप करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये जो नवंबर की इसी मंथ की 14 तारीख गई है, उस दिन सुबह ना मैं 5 बजे मंदिर में बैठ के पूजा करने लगी। पहले से भी मंदिर साफ़ किया और मैंने गणेश जी की मूर्ति को उठाया, स्नान वगैरह कराकर उसके बाद ना टावल से मैं उसे साफ़ कर रही थी, बड़े आराम आराम से कर रही थी। संगत जी पता नहीं चला कि मूर्ति मेरे हाथ से एकदम उछल के नीचे गिर गई। तो जब उठाया तो ना मतलब उसका हाथ और मुकुट टूट गया था। मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा गुरुजी ये कौन सा संकट काटा है मेरा। जो संगत जी, मैं गणेश जी को ना राखी भी बांधती हूँ, उस टाइम मेरे को बड़ा दुख हुआ, मैं रोने लगी। मैंने कहा गणेश जी, गनु भाई, मेरा कौन सा कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी उस टाइम तो मैंने कुछ हमें समझा नहीं, गुरुजी क्या संकेत दे रहे हैं, आज भी क्या होने वाला है। संगत जी जब 11:30-12 का टाइम हुआ ना, तो एक सामने वीडियो आया जिसको मैं देख के ना जोर जोर से रोने लगी। गुरुजी का था कोई शुक्राना सत्संग का वीडियो।
मतलब तो उसको ऐसे लिखा भी था कुछ, मुझे याद नहीं अब। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ और उसको मैं देख के ना बड़ा रोना लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं क्यों रो रही हूँ ऐसे। तो संगत जी थोड़ी देर बाद मेरे पति अंकल का फ़ोन आया कि मम्मी ना इस दुनिया में नहीं रही है, मम्मी जी नहीं रही है। तो मैंने को गुरुजी ने मेरे को इस तरह से संकेत दिया, मूर्ति देखना गिरा के, लेकिन सुबह हम समझ नहीं पाई। और गुरुजी ने मेरी सासू माँ का अपने गणेश के रूप में संकट काटा। अब वो संगत जी मेरी सासू माँ गुरुजी के चरणों में चली गई। संगत जी मेरी सासू माँ ना 4-5 साल से ना बेड पे है, क्योंकि उसे पैरालाइज हो गया था। तो मैं 2-2.5 साल के बाद जाना था, क्योंकि जब मैं गई ना तो मेरे जो जेठ जी की ना लड़की की शादी थी, तब हमारा काफ़ी उनसे मतलब झगड़ा वगड़ा हो गया। उस हमारे को काफ़ी मतलब मेरे बुरा हो गया था हमारे साथ। तो उस टाइम मैं नहीं गई। उसके बाद ना मेरा किसी से कांटेक्ट था ना मैं गई, और उसके बाद ही मैं गुरुजी से जुड़ी। ये सब गुरुजी ने किया, उनसे दूर किया मेरे को। तो संगत जी अभी गुरुजी ही मेरे को वापस उन्हीं से मिलाना चाहिए। मैंने तो गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही देख लो, आपने दूर उनसे किया, आप ही मेरे को वापस उनके सामने लेके जा रहे हो, तो आप सब कुछ संभाल लेना। मेरे को वहाँ ऐसा कोई मेरे साथ कुछ ना करे, बदतमीजी या कुछ भी। संगत जी बहुत अच्छे से हुए, उनको भी लगा सब अच्छे से मेरे से बर्ताव कर रहे थे। उनको तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि भी मम्मी के ऊपर ये आएगी। वो तो सोच रहे थे कि ये नहीं आएगी तो हमारी और बेइज्जती हो जाएगी। संगत जी मैं भी सासू माँ को बहुत अच्छे से मानती थी, लेकिन मेरी मजबूरियाँ थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई। पहले मैं रह के आई थी, जब हुआ तो 15-20 दिन रही थी, तभी मैं वहीं रह के ही बीमार हो गई थी। उसके बाद फिर मैं नहीं गई, तो फ़ोन पे भी बात मेरी हो जाती थी। फिर उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात करना ही बंद करवा दिया था उससे। तो इस वजह से तो फिर हो गया। तो जो भी हुआ अब भगवान गुरुजी के हाथों में था, जो किया। तो अब मेरी सासू माँ की डेथ हो गई, और उसके बाद यहाँ आए तो वहाँ गई मैं। और वहाँ पे हमारे ना चौथे के बाद ना सिर धुलाते हैं। मतलब वहाँ पे जो हमारे को लेडीज़ सभी लेडीज़ होती, जो बहुएं होती, उनके सिर सबके धुलते हैं। तो संगत जी वहाँ पर ना ताज़ा हैंड पंप का पानी भी था और दूसरा टैंक भी भरा पड़ा था। तो सभी ऐसे नहा रहे थे, तो मैंने भी बाल्टी भर के अपने सिर पे डाल दी ठंडे पानी की। संगत जी उसके बाद मेरा तो सिर सुन्न हो गया, ऐसे लगा मेरी जान ही निकल जाएगी, बहुत चीखने चिल्लाने लगी। तो फिर एक आंटी आई, उसने मेरे सिर की इतनी अच्छे से मालिश की, तो मेरे को मतलब सिर मेरा गर्म हुआ और मेरा सिर दर्द कम हो गया। तो दूसरे दिन हमने हरिद्वार जाना था, और उनको नहीं पता था भी ये भी गुरुजी के साथ जुड़ी। तो मैंने वहाँ पे मतलब जब गए ना, छोटी हमने मिनी बस करके गए, तो मैंने गुरुजी के भजन चला दिए। वैसे तो मेरे जो जेठ जी है वो भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो मैंने भजन चला दिए। कहते बहुत अच्छे भजन है, जाते टाइम इतने अच्छे से मतलब इंजॉय करते गए, गुरुजी के भजन सुनते गए। वापसी में भी संगत जी वहाँ भी हरिद्वार में भी जब गए स्नान करने, तो मैं ऐसे जो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सिर पे करने, तो मेरा सिर पकड़ा गया। जैसे ही पैर मैंने डाले और मेरा सिर वैसे दर्द होने लग गया सिर में ठंडे पानी से। तो सभी ने बोला कि तू ना स्नान मत कर, गंगा में बाहर बैठ के हाथ मुंह और ऐसे धो ले। मैं कनेरे पे बैठी और वो सारी 4-5 जनी उसके अंदर गंगा में स्नान कर रहे थे, डुबकियाँ लगा रहे थे। मेरे को वो बहुत बड़ा दुख हो रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की, गंगा मैया से बोला, मैंने कहा क्यों गुरुजी, मैं ही हर तकलीफ में मुझे क्यों मिलता है, मैं हर जगह वैसे मेरे साथ होता है, तो मैं बिना स्नान किए मैं कैसे जाऊं यहाँ से, मुझे नहीं पता गुरुजी। गंगा मैया को भी बोला, मैं मंत्र जाप करती रही, और मुझे गुरुजी ने एहसास दिलाया कि तू गंगा जल पी। संगत जी वहाँ मैंने अपने दोनों हाथों से मैं गंगा जल 2-3 बार पिया, और मेरा सिर ठीक हो गया। और उसके बाद में गंगा में डुबकियाँ लगाई, बहुत अच्छी देर अच्छे से मैंने डुबकियाँ लगाई, कोई कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। इतने अच्छे से स्नान में करके वापस आई। ये संगत जी ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है, और दुख भी है कि सासू माँ गुरुजी के चरणों में चलेगी। तो गुरुजी भी मेरे को ना, मैं सासू माँ के लिए ना मैं चल बात नहीं करती थी, लेकिन उनके लिए मैं
प्रार्थना करती। मैंने कहा गुरुजी या तो उसे ठीक कर दो, जैसा भी करना है आप देख लो उनको। मैं काफ़ी अब मेरी बात भी नहीं होती इनसे, अंकल पति से सुनती हूँ तो कभी तकलीफ़ है, सीरियस है, खाना छोड़ रखा है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही देख लो मम्मी को भी, क्योंकि वो भी बेचारी कब तक कष्ट 5 साल से झेल रही है। संगत जी, तो गुरुजी के मैसेज आ रहे कि तेरे ना अरदास पूरी हो गई है, होने वाली है, तेरे को बहुत जल्दी तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। हो सकता है गुरुजी ने उस अपने चरणों में ले ली। और साथ में मेरे जो जेठ अंकल जी है ना, उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि गुरुजी मैं तो नहीं बोलता कुछ भी, जैसे आपको सही लगता आप करो, जैसे भी आपको अच्छा लगता वैसे करो, वो भी बता रहे थे हमें। तो संगत जी, ये है मेरा छोटा सा सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो बोलने में मेरे को क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। और संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ, और ये संध्या वेला का सत्संग है, शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे 15 दिन की सेवा बख्शी है सत्संग की। तो मैं वही पूरी कर रही हूँ और गुरु जी के आशीर्वाद से वो पूरी होए, यही कामना के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। और संगत जी आप भी गुरु जी का मंत्र जाप मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब लेट हो जाते हैं, जैसे हमें भी काम रहता है, हम इंसान हैं, तो थोड़ा सा गुरुजी आप उसके लिए हमें क्षमा करना, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेकिन अब तो गुरुजी ने जो आपने मुझे 15 दिन की सत्संग की सेवा बख्शी है, गुरुजी आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहर से वो मेरा पूरा हो जाए, इसी कामना के साथ संगत जी मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग यहाँ मैं गुरु जी के सामने कर रही हूँ। आज हम गुरु जी की ब्लेसिंग से संगत जी मंगलवार को हम लोग जो बेटे की शादी जहाँ पे है, तो वहाँ पे हम थोड़ी पेमेंट करके आए गुरु जी की कृपा से, जो गुरु जी ने ही करवाया है। और वहाँ हम और भी चीजें जो थी वो थोड़ी करके आए, और गुरु जी की ही कृपा से ये सब हो रहा है, शादी हो रही है बच्चे की। और मैं उसके लिए गुरु जी को शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरु जी, परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी इसके लिए जो आपने हमें ये नेमत बख्शी है। हमने सोचा भी नहीं था और आपने वो पूरा किया। और आगे भी गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप ही सारा कुछ हमारी जिह्वा पे बैठ के जो हमें बोलना है, जो भी हमें किसी से बात करनी है, वो आप ही करवाओ। आपके मैसेज भी पॉजिटिव आ रहे थे कि मैं ही तेरे सारे काज कराऊंगा, तो गुरुजी आप ही कराओ। कोई भी नहीं है हमारा जो इस तरह से हमदर्दी और अपनापन जितना गुरुजी आप दिखाते हो, किसी ने भी नहीं दिखाया। आप जैसा कोई नहीं है गुरुजी, ना कोई होगा। आप ही को संभालना है गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, आपका परिवार हैं, तो पूरी संगत पे ऐसे मेहर रखना गुरुजी। तो संगत जी मैं ये कह रही थी, जब हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई देखी मैंने, जो हमारे कष्ट, रोग और जो परेशानियां हैं वो सारी हर लेती है। तो उस समय मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि गुरुजी के ने जो हमें जो मतलब जो काम था हमारा, तो वो गुरुजी साथ में है, उनकी इच्छा से ही सब हो रहा है। तो इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, जब हम बाहर आए तो एक ब्राउन कलर की जिसमें सर्कल थे, वाइट और ब्लैक डॉट,
तो मैं जब भी बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो गुरु जी ने दिखा दिया, क्योंकि हम घर से बोल के ही चले थे कि गुरु जी आप ही हमारी जिह्वा पे बैठना, जो भी कुछ बात हो आप करना और आप ही काम को पूरा करवाना गुरु जी, आप ही सब कुछ वहाँ पे देखना। इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से। और इसी कामना के साथ मैं आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।